कल्पना कीजिए एक ऐसी सृष्टि जहां कुछ भी नहीं था, ना समय, ना आकाश, ना धरा, ना देव, ना मानव और ना ही कोई विचार। वहां बस एक मौन, एक असीम ऊर्जा थी जो गति रहित थी परंतु चेतना से परिपूर्ण थी। उसी मौन से प्रकट हुए भगवान शिव, त्रिलोक के आदि और अंत, न जन्मे, न मरे, न आदि, न अंत। आज इस अद्भुत वीडियो में हम जानेंगे भगवान शिव के जन्म से जुड़े रहस्यों को, उनके माता पिता के रहस्य को, उनके ज्ञान और उनके शिष्यों के बारे में। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू कहा गया है। स्वयंभू अर्थात जिनका कोई जन्मदाता नहीं। वे पंच तत्व से भी परे हैं, इसीलिए उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं। शिव शाश्वत हैं, अजर अमर हैं और अविनाशी हैं। शिव पुराण में कहा गया है, न तस्य आदिर न मध्यम च न च अंतः पारेषु दृश्यते, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्ष शिरोमुखम। भावार्थ, उस परमात्मा का न कोई आदि है, न मध्य और न अंत। उनके हाथ पैर, मुख, नेत्र सब सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन अन्य पुराणों में भगवान शिव के प्राकट्य को लेकर कई कथाएं मिलती हैं। विष्णु पुराण के अनुसार जब सृष्टि शून्य थी, जल ही जल था, तब भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। तभी उनके ललाट से एक तेज निकला और उसी तेज से भगवान शिव प्रकट हुए। इसी तेज से ब्रह्मा की उत्पत्ति भी हुई, जो कमल पर विराजमान हुए। लेकिन शिव पुराण इसकी एक भिन्न व्याख्या करता है। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ध्यान में लीन थे और जब उन्होंने अपने घुटनों को मलना शुरू किया तो उनसे उत्पन्न हुए मेल से भगवान विष्णु प्रकट हुए। यानी जहां विष्णु पुराण शिव को विष्णु से उत्पन्न बताता है, वहीं शिव पुराण विष्णु को शिव से उत्पन्न मानता है। यह विरोधाभास नहीं बल्कि दिव्यता की परस्पर निर्भरता को दर्शाता है। एक और महत्वपूर्ण पौराणिक कथा की ओर बढ़ते हैं, जिसे आपने शायद बुजुर्गों से सुना हो। यह कथा बताती है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि कौन श्रेष्ठ है। तभी उनके बीच प्रकट हुआ एक अग्निस्तंभ, एक दिव्य खंबा जो आकाश से पाताल तक व्याप्त था। दोनों देवताओं को आदेश मिला कि जो इस स्तंभ का छोर खोज लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ब्रह्मा ऊपर की ओर पक्षी रूप में चले गए और विष्णु नीचे की ओर वराह रूप में, परंतु लाख प्रयासों के बाद भी कोई अंत न मिला। तब भगवान शिव स्वयं उस स्तंभ से प्रकट हुए और दोनों देवताओं ने उनकी महिमा स्वीकार की। शिव पुराण कहता है, नादि शिवो न च अंत्यः स्वयंभूः परमेश्वरः ज्योतिर्मयम महादेवम सर्वव्यापिनम अव्ययम। भावार्थ, भगवान शिव का न कोई आदि है न अंत। वे स्वयंभू हैं, प्रकाशमय हैं, सर्वव्यापी हैं और परमेश्वर हैं। अब हम आते हैं उस रहस्य की ओर जो बहुत लोगों के मन में रहता है। क्या ब्रह्मा भगवान शिव के पिता हैं? इसके उत्तर में विष्णु पुराण में एक रोचक कथा मिलती है। जब संपूर्ण सृष्टि जलमग्न थी और केवल विष्णु ही शेषनाग पर लेटे थे, तब उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, जिस पर ब्रह्मा प्रकट हुए। जब ब्रह्मा और विष्णु ब्रह्मांड की रचना पर चर्चा कर रहे थे, तभी एक तेजोमय पुरुष प्रकट हुए। यही थे शिव। लेकिन ब्रह्मा उन्हें पहचान नहीं पाए। इस अपमान से शिव क्रोधित हो गए। विष्णु ने ब्रह्मा को दिव्य दृष्टि प्रदान की और उन्हें स्मरण कराया कि वे कौन हैं। ब्रह्मा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। साथ ही शिव से पुत्र रूप में उत्पन्न होने का वर मांगा। शिव ने स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा ने तप किया और तब भगवान शिव एक बालक रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए, रोते हुए। जब ब्रह्मा ने नाम पूछा तो बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा ने उन्हें रुद्र नाम दिया, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। लेकिन बालक शांत नहीं हुए। तब ब्रह्मा ने उन्हें 108 नाम दिए, भीम, उग्र, पशुपतिनाथ, महादेव आदि। इन नामों के पीछे गहरा रहस्य है। ये शिव के विभिन्न रूपों और उनके कार्यों का प्रतिबिंब है। अब बात करते हैं एक और महान ग्रंथ की, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। इसमें कहा गया है कि देवी दुर्गा ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों की जननी है। शिव स्वरूप ब्रह्मा के साथ मिलकर आदिशक्ति ने त्रिदेवों को जन्म दिया। यहाँ शिव को सदाशिव कहा गया है, जो निर्विकारी, अचल और सर्वशक्तिमान है। एक अन्य कथा में जब ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ कि कौन श्रेष्ठ है, सदाशिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मैंने ही तुम्हें निर्माण और पालन का कार्य सौंपा है और मैंने ही शंकर और रुद्र को संहार और तिरोगति का कार्य दिया है। मेरे पंचमुख हैं आकर, पुकार, मुखर, बिंदु और नाद।
इन पांचों से ही ओंकार प्रकट होता है। ये एम ही शिव का मूल स्वरूप है, नाद ब्रह्म। अब यदि आप ये सोच रहे हैं कि भगवान शिव ने शिक्षा किससे प्राप्त की थी, तो उत्तर आपको चौंका सकता है। शिव किसी से ज्ञान नहीं लेते, वे स्वयं ज्ञान स्वरूप है। उन्हें आदि गुरु कहा गया है, गुरु परंपरा की शुरुआत करने वाले। उन्होंने सप्तर्षियों को ज्ञान दिया, जो आगे चलकर वेदों और उपनिषदों का मूल आधार बने। शिव ने कुल 60 शिष्यों को ज्ञान प्रदान किया, जिनमें से प्रमुख 7 को सप्तर्षि कहा गया। इसी से संसार में गुरु शिष्य परंपरा की नींव रखी गई। दूसरी ओर ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को ज्ञान दिया। इस प्रकार शिव और ब्रह्मा दोनों को प्रथम गुरु माना जाता है। तो मित्रों, भगवान शिव के जन्म, उनके ज्ञान, उनके रूप और उनके शिष्यों से जुड़ी ये सभी कथाएं हमें एक ही बात सिखाती हैं कि शिव कोई साधारण देवता नहीं, वे चेतना है, परम तत्व है, जिन्हें समझा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। वे आदि भी हैं और अनंत भी। वे सृष्टि का कारण भी हैं और उसका संहार भी। यदि ये रहस्य और ज्ञान आपको भीतर से आंदोलित कर गया हो, तो इस भाव को स्वयं तक सीमित न रखें, इसे बांटिए, शिव को जानने का प्रयास कीजिए। हर हर महादेव।